आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे धावड़े के दरख्त की। जी हाँ, इसका जो मराठी नाम है वो धावड़ा है और इसी नाम से आमतौर पर हमारे यहाँ ये जाना जाता है। इसका जो संस्कृत नाम है वो धव है या धुरंधर है या धात भी इसका संस्कृत नाम है और इसका अंग्रेज़ी नाम है एक्सल वुड। उसकी वजह तस्मीर यह है कि जो कुल्हाड़ी वगैरह होती है उसके जो डंडे होते हैं वो इसी से बनते हैं और इसका जो लातीनी नाम है वो है एनोजिसस लेटिफोलिया। तो इस किस्म के इसके नाम थे। अब इसके अफ़ालो ख़वास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो सर्द दूसरे दर्जे में और खुश्क तीसरे दर्जे में है और इसकी जो छाल होती है वो हाबिसुद्दम है, काबिज़ है, ज़ख्मों का इंदेमाल करती है, ज़बरदस्त किस्म से ज़ख्मों का इंदेमाल करती है और इसका जो गोंद होता है वो मुक़व्वी बाह होता है। इसके फूल भी एक हद तक इमसाक का काम करते हैं। तो इस किस्म के इसके अफ़ालो ख़वास थे। इसके बारे में आम मालूमात दूँ तो फिर ये इसका जो गोंद होता है वो एक किस्म से तेल यानी ऑयल और गोंद यानी गम का एक किस्म से मुरक्कब होता है, इसीलिए उसे ओलियो रेजिन कहते हैं। तो ये इसके गोंद के बारे में मालूमात थी जो कि मुक़व्वी बाह के तौर पर हमारे यहाँ जो सर्दी में लड्डू वगैरह बनते हैं उसमें डाला जाता है। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है जल्दी अमराज में लगाने के लिए, इसमें करना यह है कि धावड़े की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मिकदार में खैर की छाल यानी एकेशिया कैटोचू की छाल मिलाना है और ये दोनों अज्जा का एक मुरक्कब बनाकर फिर उसको तेल में, खोपरे के तेल में मिक्स करके जल्दी अमराज पर लगाना है। या अगर जल्दी अमराज में किसी किस्म की ऊजिंग हो तो फिर सूखा ही लगाना है। तो इस किस्म से एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है खूनी इसहाल या खूनी पेचिश के लिए। इसमें करना यह है कि धावड़े की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मिकदार में कूड़ा छाल मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा हम वज़न मिकदार में मिलाकर इसका 3 ग्राम की मिकदार में या तो जोशानदा दीजिए या फिर 5 ग्राम की मिकदार में इसका सुफू भी दिया जा सकता है। तो खूनी बवासीर और खूनी इसहाल या जिस्म के किसी हिस्से से खून जाता हो तो उन तमाम में ये नुस्खा काम करता है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि कुरुए मैदा और कुरुए अमा के लिए है, यानी आंतों के छालों के लिए और मैदे के छालों के लिए है। इसमें करना यह है कि मुलेठी लेना है, उसका सुफूफ लेना है और हम वज़न मिकदार में कूड़ा छाल का सुफूफ मिलाना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मुलेठी लीजिए और हम वज़न मिकदार में जो है वो धावड़े की छाल मिलाइए। इस तरह एक मुरक्कब तैयार कीजिए 2 अज्जा का और ये जो मुरक्कब है इसका सुफूफ दिया जाना चाहिए मैदे के छाले में और आंतों के छालों में। तो इस किस्म से इसके नुस्खा जात थे। अब आप हजरात इस दरख्त की शनाख्त कीजिए। नाजरीन, ये देखिए, ये है धावड़े का दरख्त जो कि हमारे यहाँ सड़कों के किनारे बाआसानी देखा जा सकता है। ये इस दरख्त की सर्दी के मौसम की हालत है। तो फ़िलहाल ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। इन पत्तों का मुशाहिदा कीजिए करीब से और इसका लीफ वेनेशन भी समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसके तमाम हिस्से आपको फ़िलहाल यानी सर्दी के मौसम में नज़र आ सकते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो तो बारिश के बाद ही लगने लगते हैं। मैं आपको उनकी भी मुफस्सिल शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसके पत्तों का मुशाहिदा कीजिए आप। ये पत्ते कुचल कर ज़ख्मों के इंदेमाल के लिए सीधे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जल्दी अमराज में भी इन पत्तों को कुचल कर लगाया जा सकता है। हालांकि इस दरख्त की एक ज़ुबान भी है जिसका मैं आपको बाद में ज़िक्र करूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखिए किस किस्म से कीड़े मकोड़ों इसका गोंद हासिल करने के लिए, अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल करने के लिए इस दरख्त पर नज़र आते हैं। तो ये देखिए इसके फल जो कि नोकीले किस्म के हैं और इसकी कलियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देखिए इस दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से, हर दरख्त की एक ज़ुबान होती है जो हमने ज़रूर समझनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे नए इल्म के ख़जाने हम पर खुलते हैं। तो ये देखिए इसके फूल जो कि मुमसिक हैं और तकरीबन 6 से 8 मिलीमीटर के ये फूल होते हैं और इसकी कलियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी जो कि अलग से मैंने रखी हैं और इसके सूखे हुए फल भी हैं जो कि नोकीले किस्म के हैं। गोया ये फल कह रहे होंगे कि ये पथरी की एक बेहतरीन दवा है। ये देखिए इसके फल जो कि पथरी की तरह, गुर्दे और मसानी की पथरी की तरह नज़र आ रहे हैं और
ये देखिए हरी हालत में इसके फल को कुचलने पर कुछ इस किस्म से आपको नज़र आएंगे। इसके मुख्तलिफ बीज जो कि नोकीले हैं, जिसे कहेंगे बीक लाइक स्ट्रक्चर अंग्रेजी में। तो ये देखिए ये जो बीज हैं वो तकरीबन जिसमें जरसूमों की तरह यानी स्पम्स की तरह नज़र आ रहे हैं। गोया ये दरख्त कह रहा है कि ये मुकव्वी बाह और मनी को बढ़ाने वाली एक बेहतरीन दवा है। तो ये देखिए इसका हरा फल, इसकी मुख्तलिफ हालतें, हर हिस्से को बारीकी से देखिए। हालांकि ये आम सा दरख्त है लेकिन फिर भी हर दरख्त की हमें शनाख्त होना ज़रूरी है। तो ये देखिए इसके फूल जो कि 6 से 8 मिलीमीटर है। दवान इन फूलों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। तो और इसकी कलियों को भी देखिए जो कि बिल्कुल बीज की हालत में है। और ये देखिए इसका तना, ये दरख्त उन दरख्तों में से है जिनकी शनाख्त मैं इसके तने पर से ही कर लेता हूँ। अंग्रेज़ी में इस दरख्त को मॉटल्ड यानी दुबंग किस्म का बयान किया जाता है। दुबंग किस्म का इसका तना होता है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम ज़ावियों से आपने इस दरख्त की शनाख्त कर ली होगी। खुदा हाफिज़।